नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। चुनावी खेल, यात्रियों की सहूलियत के लिए चल रही कवायद के बाद देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल का संचालन होने जा रहा है। साहिबाबाद से दुहाई तक कॉरिडोर का उद्घाटन 20 अक्टूबर यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से करेंगे और हमारे संवाददाता जयवीर अमावी ने ट्रेन की खूबियों पर फोकस करते हुए लोगों से बातचीत भी की। वो आपको सुनाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद है। यह प्रवेश और एग्जिट द्वार है, गेट नंबर 2 है। वहीं इसका रैपिडेक्स का स्टेशन है, जहां ऊपर से रैपिडेक्स में यात्री यात्रा करेंगे और उसके बाद जब यात्री इस रास्ते से निकलेंगे तो उसके बाद यहां पर एक व्यवस्था की गई है, जो फीडर यहां पर बनाया गया है, जिससे कि जो यात्री हों उनको कोई समस्या ना हो। उनके लिए तमाम सुविधाएं यहां पर रैपिडेक्स की तरफ से की गई हैं। आपको दिखा दें कि यहां पर स्टॉप ट्रिप के नाम से भी एक वाहन जो कंपनी है वो यहाँ पर स्पीड ट्रिप के नाम से यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देगी। इस वाहन के माध्यम से जो लोकल स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों को यात्रा करने के लिए यहाँ पर ये वाहन उपलब्ध कराए गए हैं एनसीआरटीसी की तरफ से। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस जो एनसीआरटी के जो वाहन है, जो स्पीड ट्रिप के नाम से यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो चलाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इस ई रिक्शा में बैठकर जो यात्रियों को यहाँ से उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। मैं इस जो संस्था है, इनके जो अभी फ़िलहाल जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों को दी जाएगी, किस तरह कितने वाहन यहाँ पर चलाए जाएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम संजय त्रिपाठी है। संजय जी, स्पीड ट्रिप क्या कॉन्सेप्ट है? स्पीड ट्रिप का कॉन्सेप्ट है कि हम फीडर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आरआरटीएस के साथ में हमारा एमओयू साइन हुआ है कि जो आरआरटीएस के जो पैसेंजर हैं रैपिड रेल के जो पैसेंजर्स हैं उनको अच्छी सुविधा यहाँ से स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक, डेस्टिनेशन तक जो है। कितने वाहन पर मेट्रो स्टेशन है कि जो स्टेशन है वो हर स्टेशन पर कितने वाहनों की सुविधा अभी तक की गई? अभी ये निर्भर करता है कि राइडरशिप कैसी है। पैसेंजर अभी इनिशियल स्टेज में जो हम लोगों ने प्लान किया है, हर स्टेशन पे 7 से 8 रूट्स हैं अलग अलग। तो उन हर रूट्स पे जो है कम से कम 4 से 5 ऑटो जो है वो हम रखेंगे इनिशियल स्टेज में। फिर जब ये आगे रैपिड रेल का जो संचालन है वो आगे मेरठ तक जब बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ेगी, फिर उसके हिसाब से और ऑटो उसी रूट में। एक सवाल उठता है कि जब ऑटो जिस तरह से तमाम ऑटो सड़कों पर दौड़ते हैं, नियमों के विरुद्ध दौड़ते हैं, तो क्या इसके लिए कोई नियम है कि एक बार की ट्रिप में कितने यात्री आप यहाँ पर बैठे? देखिए, एज़ पर आरटीओ नॉर्म्स इनकी जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतने ही इसमें पैसेंजर बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक सवाल और उसके बाद जब यहाँ से यात्री जाएंगे तो उसका जो किराया है, जो टैरिफ की अगर हम बात करें तो कितना होगा? किफ़ायती होगा या कुछ तय अभी तक किया गया है? नहीं, किराया तो किफ़ायती होगा और एज़ पर आरटीओ नॉर्म्स के हिसाब से होगा। जो गवर्नमेंट का पर किलोमीटर का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से होगा। अभी शुभारंभ होने जा रहा है और अभी तक किराए की कोई सूची जारी की गई है क्या? ये कल तक हो जाएगी, कल शाम तक जो है जारी हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक ऑटो के पैसेंजर्स के लिए क्या फेयर रहेगा डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर स्पीड टैरिफ की तरफ से तमाम जो वाहन है वो चलाए जाएंगे, जो रूट है वो बनाए जा रहे हैं और
किराए की अगर बात करते हैं तो अभी जो जैसा इन संचालकों का कहना है कि लगभग कल तक लिस्ट जारी हो जाएगी कि किस रूट पर कितना किराया तय होगा। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे किए जा रहे हैं कि जो टैरिफ होगा वो आरटीओ के यानी कि जो ट्रैफिक के जो नियम होंगे, जो यातायात के जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार ही यहाँ पर जो सवारी हैं वो बिठाई जाएंगी और उससे ज़्यादा सवारी नहीं बिठाई जाएंगी। क्योंकि बड़ा सवाल उठता है कि जो ऑटो संचालक हैं वो कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना भी करते हैं। अब देखना होगा कि इन नियमों पर कितना नियंत्रण रहेगा और किस तरह जो यात्री हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात, मैं एक बार फिर कह दूं कि बहुत बड़ी सौगात गाजियाबाद वासियों को इस रैपिड एक्स के माध्यम से मिली है। तो कहीं ना कहीं अब एक सुविधा भी दी गई है कि यहाँ से रैपिड एक्स स्पीड के माध्यम से भी यात्री अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए भटकना नहीं होगा। हर स्टेशन से उनके रूट के वाहन साहिबाबाद के मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर आप देख पाएंगे जो रैपिड एक्स ट्रेन है उसको, यहां ये स्टेशन है और यहां से स्टेशन के बाद गाड़ी मेरठ के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो इस ट्रेन के चलने से काफ़ी कम हो जाएगी। लोगों को तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आप देख पाएंगे कि किस तरह जो सुंदरता है, आज इसको मीडिया ट्रायल के लिए यहाँ पर चलाया जा रहा है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर है स्टैंड में यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो स्टेशन होगा, जो आने वाला स्टेशन होगा, कौन सा स्टेशन होगा। वहीं डिजिटल स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन की बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं, मेरठ से दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम होने वाली है और काफ़ी सुविधाजनक इस गाड़ी को बनाया गया है, जिससे कि जो यात्री हैं उनको तमाम सुविधाएं मिल पाए। वहीं आपको बता दें कि इस रेल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर आज जो जनता है, आम जनता को यहाँ पर समर्पित किया जाएगा, जिसके बाद से लगातार जो मांग थी और या लोगों को जो एक उत्साह था वो उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अब आपको बता दें कि ट्रेन को चलने से मेरठ और दिल्ली की जो दूरी है वो काफ़ी कम होने वाली है और तमाम सुरक्षा की बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, जिसको लेकर कई श्रेणी की जो जांच है, जांच के बाद ही यात्रियों को यहाँ तक पहुँचने दिया जाता है। जिसके बाद जो स्टेशन है उस पर भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि जो दुर्घटना है वो कम से कम हो और किसी तरीके की कैजुअल्टी ना हो पाए। अब आम जनता को इस साहिबाबाद से चलकर गाजियाबाद पहुंच चुकी है और गाजियाबाद पर जो साइन बोर्ड है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह अब गाजियाबाद पहुंची है और गाजियाबाद पहुंचने के बाद जब ट्रेन यहां पर रुकेगी तो उसके दरवाजे कहां खुलेंगे उसके बाद। हालांकि अगर स्टेशन की बात करें तो काफ़ी कम स्टेशन, यानी कि गाजियाबाद के बाद फुलदहर, दुहाई और दुहाई डिपो तक अभी ये ट्रेन जाएगी। उसके बाद वापसी साहिबाबाद तक पहुँचेगी। हालाँकि अगर इस ट्रेन के समस्त रूट की बात करें तो यह है दिल्ली सराय काले खां से चलकर मोदीपुरम, बेगमपुर, शताब्दी नगर, मेरठ दक्षिण मतलब इस रास्ते से मोदीपुरम तक पहुंचेगी। और जो यात्रा के समय की बात करें तो काफ़ी समय लोगों का बचने वाला है और जो स्टेशन है उन स्टेशनों की संख्या के साथ साथ ये इसमें तमाम सुविधाएं हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ जो यात्री है उनके लिए किस तरह सामान जो रखने की है वो व्यवस्था स्पेशल विशेष तौर पर की गई है। वहीं स्टेशन पर आने से पहले ही आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, उसकी जानकारी होगी कि कौन से स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली है और दरवाजे किस तरफ खुलेंगे। तो वहीं जो मोबाइल चार्जिंग की बात करें सामान रखने की, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग अपना लगेज लेकर चलते हैं तो सामान रखने की एक काफ़ी समस्याएं यहाँ पर दर्शकों जो यात्री हैं उनके सामने होती है। तो कहीं ना कहीं सामान रखने की जो व्यवस्था थी वो भी यहाँ पर की गई है। वहीं स्पेस की बात करें तो बीच में भी जो यात्री हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर स्पेशल विशेष जो तकनीक की बात करें तो विशेष तकनीक से इसे सुसज्जित ट्रेन इसको कहा जा सकता है। जो यात्रियों की बात करें तमाम यात्री यहाँ सुरक्षा और सुविधा के साथ अपना जो यात्रा है उसको पूरा कर सकते हैं। और फुलदहर रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड यहाँ पर लगा है, फुलदहर पहुँची है। उसके बाद दुहाई डिपो से तक ये ट्रेन अभी फ़िलहाल यहाँ से जाएगी और उसके बाद जो तमाम तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर हो रहे हैं और
देख पाएंगे कि किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था सुविधाएं यहाँ पर इस ट्रेन रेल रैपिडेक्स के अंदर आप देख पाएंगे कि रैपिडेक्स को किस तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है। तमाम सुरक्षा तमाम व्यवस्थाएं इस ट्रेन के अंदर की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन का जिस तरह उद्घाटन किया है, अभी हमने भी इसका जो निरीक्षण किया था, इसमें यात्रा की थी। और उस यात्रा के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो यात्री हैं उनके लिए USB पोर्ट यहाँ पर हर सीट पर लगाए गए हैं, जिससे कि जो यात्री हैं वो अपना मोबाइल चार्ज कर सके और यात्रा का आनंद ले सके। तो जिस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर इस रैपिडेक्स ट्रेन के अंदर की गई हैं। और अब क्योंकि इस ट्रेन को आम जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह जो सुंदर ट्रेन यहाँ पर बनाई गई है। वहीं इस ट्रेन को चलने से गाजियाबाद और मेरठ की जो दूरी है वो अब ख़त्म हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस ट्रेन को कहा जा सकता है कि एक जो केंद्र सरकार की जो योजना थी, जिस तरह की जो अब जनता को समर्पित की गई है, तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इस फैसले से खुश है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि स्टेशन के ऊपर जो मार्ग चित्रण है लगाया गया है कि यहाँ पर तमाम रूट दिया गया है कि किसने स्टेशन किसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा। इस ट्रेन के चलने से दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जो समय है, जो यात्री हैं जिन्हें रोज़ दिल्ली से मेरठ आना होता है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर इस विकास में भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जो लोग जब दिल्ली से मेरठ जाते हैं या फिर मेरठ से दिल्ली अपने रोज़गार के लिए आते हैं, तो काफ़ी समय उनका सड़कों पर खर्च होता है। हालांकि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने के बाद से इस जो यात्रा की जो दूरी थी वो काफ़ी कम हुई थी। क्योंकि लेकिन अभी भी जो लोग प्राइवेट अपने वाहनों से दिल्ली और मेरठ की यात्रा करते हैं, उनको जाम से जूझना पड़ता है। जो सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करते हैं, उनका काफ़ी समय यात्रा में ही खर्च हो जाता है। लेकिन इस ट्रेन के चलने से, इस रैपिडेक्स के चलने से जो समय है, दिल्ली और मेरठ का जो समय है वो काफ़ी कम होने वाला है। और जो लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य को पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद यानी कि दिल्ली NCR के विकास कार्य को अगर बात करें तो एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये मेट्रो ट्रेन। अब देखिए कि किस तरह इसके जो दरवाजे हैं वो बंद हुए हैं, हालांकि घोषणा कर दी जाती है कि दरवाजे बंद होंगे और खुलेंगे। तो अब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। देखिए किस तरह जो ट्रेन के जो दरवाजे हैं वो लगातार अभी ट्रायल वर्जन पर दिखाए जा रहे हैं कि खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। वहीं अब जब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी तो तमाम जो लोग हैं उनको तमाम सुविधाएँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।